आज गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि आज बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 इन दोनों की मंथली एक्सपायरी थी। और मंथली एक्सपायरी के लिहाज से जैसा कि उम्मीद जताया था कि गेपो ओपन के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखाई देगी, ठीक उसी प्रकार से मार्केट की प्री ओपनिंग सेशंस पे गेपो ओपन के साथ ही शुरुआत होता हुआ दिखाई दिया। एक अच्छी खासी गेपो ओपनिंग देखने के बाद मार्केट से उम्मीद थी कि आज गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस पे एक बड़ी मोमेंटम की हुई उम्मीद हमने यस्टरडे नाइट को जताया था कि एक अच्छा खासा मूव लौटता हुआ दिखाई देगा। और जब गेपो ओपनिंग हुई तो मार्केट से उम्मीद बनी कि एक अच्छी खासी तेज़ी की रैली बनते हुए दिखाई देगी, लेकिन ये तेज़ी जो है 5 मिनट भी टिकते हुए दिखाई नहीं दी। ऊपरी स्तर से मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटता हुआ दिखाई दिया। और ये जो करेक्शंस है आज की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा बैंक निफ्टी को तो 55,096 रुपये का लो लगाता हुआ दिखाई दिया। अब ये 55,096 रुपये के लो लगाने के साथ ही मार्केट में थोड़ी सी स्थिरता बनते हुए दिखाई दी। और जब स्थिरता बनते हुए दिखाई दी तो मार्केट क्लोजिंग से ठीक 15 से 20 मिनट पहले निचले स्तर से एक शानदार तेज़ी लौटते हुए दिखाई दी। और आप सभी लोगों ने देखा बैंक निफ्टी को तो 55,782 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। एक ज़बरदस्त तेज़ी महज 15 मिनट के अंदर लौटते हुए दिखाई दी, जो कि 15 से 20 मिनट के अंदर, जो कि स्क्रीन के ऊपर में आप देख पा रहे होंगे। तो आज की जो मंथली एक्सपायरी गुजरते हुए दिखाई दी, काफ़ी वोलाटाइल भरा मार्केट को देखा गया, स्थिरता भी देखी गई, स्थिरता के साथ कामकाज भी होता हुआ दिखाई दिया। और जैसा हमने कहा था कि 55,500 का जो स्तर, मेरे ख्याल से 55,500 का ही स्तर हमने बताया था, और 55,500 के स्तर के टूट जाने के बाद जितनी बड़ी करेक्शंस आनी चाहिए वह करेक्शंस भी लौटते हुए दिखाई नहीं दी। मार्केट में स्थिरता बनी और अंतिम क्षण पे यहाँ पर तेज़ी लौटते हुए दिखाई दी। तो आज की ट्रेडिंग सेशंस में भले ही आज कोई बड़ा मुनाफा हाथ लगता हुआ दिखाई ना दिया होगा, लेकिन जो लॉसेस थे, जो कॉल की रणनीति की, उस लॉसेस में जो है थोड़ी बहुत कमी ज़रूर यहाँ पर बनते हुए दिखाई दी। और उस कमी का कारण था ये जो तेज़ी लौटी, इस तेज़ी की वजह से थोड़ी कमी वहाँ पर आते हुए दिखाई दी। नहीं तो आज की जो मंथली एक्सपायरी गुजरते हुए दिखाई दी, बहुत ही ख़राब मंथली एक्सपायरी गुजरता हुआ दिखाई दिया। मार्केट के प्रिडिक्शंस के हिसाब से देखें तो कोई खास मंथली एक्सपायरी गुजरते हुए दिखाई नहीं दी, जैसा हमने आशा जताया था आज गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर। टुमोरो है फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस, इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। टुमोरो की ट्रेडिंग सेशंस पे भारतीय बाजार के ऊपर में किस तरह का मूड माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है, इसे हम समझेंगे विस्तार पूर्वक से विश्लेषण करते हुए। पूरी कहानी आपके सामने बयां करना चाहूँगा, कंटिन्यू इस वीडियोस को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहिब और आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मोहिब। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। चलिए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी 50 एग्जैक्ट निफ्टी क्या बयां कर रही है टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर। साथ ही जानेंगे अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में फिलहाल किस तरह का कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डाउ जोन्स को फिलहाल स्क्रीन के ऊपर में आप सभी देख पा रहे होंगे। तो डाउ जोन्स के ऊपर में फिलहाल 16 पॉइंट की, अच्छा ये पेन ओपन नहीं थी, ये डाउ जोन्स में फिलहाल 17 पॉइंट की गिरावट के साथ 42,152 रुपये के स्तर पर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। वहीं निफ्टी 50 में आपने आज देखा कि 81 पॉइंट की ही महज तेज़ी देखने को मिली, 24,833 रुपये के स्तर पर क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया। एग्जैक्ट निफ्टी में फिलहाल 69 पॉइंट की तेज़ी देखी जा रही है, ऊपरी स्तर से रिकवरी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 24,831 रुपये के स्तर पर फिलहाल एग्जैक्ट निफ्टी खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। टुमारो का जब प्री ओपनिंग सेशंस होगा, एक बार कहें तो फ्लैट ओपन होते हुए दिखाई दे सकती है, या फिर मैं एग्जैक्ट निफ्टी के आंकड़ों के हिसाब से देखूं तो हल्के फुल्के गेप ओपन के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे। लेकिन वास्तविक तौर पे होगा क्या, इसे समझ लेते हैं बैंक निफ्टी के ग्राफ के ऊपर में। बैंक निफ्टी के ग्राफ को हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पास देखें तो बहुत दिन बीत गए हैं मार्केट के इस ग्राफ को देख करके, बैंक निफ्टी के इस ग्राफ को देख करके। और बेशक ये आप भी देख पा रहे होंगे कि कई दिनों की ट्रेडिंग सेशन से हम देख पा रहे हैं जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हो रही है वो सीमित दायरे के अंदर ही देखने को मिल रही है। हर बार का लेवल, यदि मैं पुराने आंकड़े को यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो पुराने आंकड़े यहाँ पर बयां करते हैं कि हर बार जो बैंक निफ्टी का जो लेवल जो सामने निकल करके आ रहा है वह लेवल 55,500
ये दो लेवल ज़्यादातर सामने निकल कर के आ रहे हैं। नहीं तो हमने देखा है कि 55,250 के भी लेवल निकल कर के आ रहे हैं और 55,600 सॉरी 55,600 नहीं, 55,200 55,250 के आसपास के लेवल सामने निकल कर के आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बैंक निफ्टी की जो लेवल सामने निकल कर के आ रही है वो तकरीबन इसी के बीच में आ रही है, 55,000, 55,500, 55,200, 55,250, इसी के तकरीबन जो है बैंक निफ्टी के ऊपर में लेवल निकल रहा है। 55,400 के भी लेवल निकल रहे हैं और इस लेवल के तहत जो है मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए जो ग्राफ है वन डे वाला जो ग्राफ है उसकी जो रूपरेखा कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन अब मंथली एक्सपायरी समाप्त हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंथली एक्सपायरी तो अब समाप्त हो गई है। अब मंथली एक्सपायरी समाप्त हो गई है और इस लेवल को भी अब बैंक निफ्टी को तोड़ने की ज़रूरत है। निफ्टी 50 में भी कुछ इसी प्रकार का लेवल देखने को मिल रहा है। तो अब इस लेवल को तोड़ने की ज़रूरत है और मार्केट में जो है एक अच्छी खासी स्थिरता के साथ एक बड़ी मोमेंटम लाने की ज़रूरत है। अब वो मोमेंटम आएगी किधर की, क्या तेज़ी वाली आएगी या गिरावट वाली? आज की मंथली एक्सपायरी के कैंडल्स ने ये इशारा किया है कि मार्केट के ऊपर में अब तेज़ी लौटते हुए दिखाई देगी। ये बुलिश कैंडल है। इस बुलिश कैंडल का काम होता है मार्केट में तेज़ी लेकर के आना, मार्केट में तेज़ी दिखाना। और ये बुलिश कैंडल बयां कर रही है कि हमारा जो अंतरिम चरण का जो कैंडल है वो जो है बुलिश कैंडल के रूप में मैं यहाँ पर छोड़ करके जा रहा हूँ। अब यहीं से जो सफ़र तय होगी मार्केट की इस लेवल को तोड़ने की, कि हम ऊपर के स्तर की लेवल को तोड़ें या फिर निचले स्तर की लेवल को तोड़ें। तो यहाँ से जो है मार्केट का एक नया सफ़र जो है तय होता हुआ दिखाई देगा, एक नई दिशा तय होते हुए दिखाई देगी। और बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, ये जो लेवल है ये टूटता हुआ दिखाई देगा। इस चैन को तोड़ करके मार्केट जो है एक नए रिकॉर्ड के उच्चतम स्तर तक पहुँचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो है मार्केट को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, लेवल को समझने की ज़रूरत है। इस हफ्ते मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि प्रॉफिट की तो यहाँ पर बयां हो जाती है और लॉसेस की यहाँ पर बयां नहीं होती है। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करता, जो हकीकत होती है वही मैं आपके सामने यहाँ पर बयां करता हूँ। आप सभी जानते हैं, छुपाने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो आपको यहाँ पर पेश करता हूँ वही चीज़ें जो है टेलीग्राम के माध्यम से भी मैं सारे लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर छुपाने की चर्चा है नहीं। इस हफ्ते की जो मंथली एक्सपायरी वाली जो कॉलें थी, ऐसा नहीं है कि पूरे हफ्ते की चर्चा नहीं है, केवल ये मंथली एक्सपायरी वाले जो कि पोजीशंस को कैरी वहाँ पर हमने किया था, तो उसमें जो है एक नुकसान होता हुआ दिखाई दिया। इस हफ्ते की मैं चर्चा करूँ तो, लेकिन सप्ताह समाप्त हुआ नहीं है, उसकी रिकवरी समाप्त हुई नहीं है। अभी कल की ट्रेडिंग सेशंस बाकी है, कल फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस है और कल भी मार्केट से उम्मीद होगी कि एक अच्छी खासी एक बड़ी मोमेंटम मार्केट दिखाए। और जब अच्छी खासी मोमेंटम दिखाएगी तो कल जो है न्यूज़ के बेसिस पे मार्केट यहाँ पर रन नहीं करते हुए दिखाई देगी। मार्केट जो है लेवल के बेस पर रन करेगी। कभी भी अक्सर ऐसा होता है कि न्यूज़ वगैरह जब आ जाते हैं, जैसे कि यूएस में आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, उस न्यूज़ के बेस पे ही आज मार्केट के ऊपर में गेपा ओपन के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई दी थी। जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था उसको वहाँ के कोर्ट ने वहाँ उसे खारिज कर दिया। कुछ मैं भूल गया अभी थोड़ा सा, अब देखूंगा मोबाइल को, तो मोबाइल तो यहाँ बिजी है तो अभी देखने के सवाल ही नहीं। तो उस जो है ट्रंप की टैरिफ को जो है वहाँ पर जो है रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो वहाँ के कोर्ट ने। तो उसकी वजह से जो है जब टैरिफ के ऊपर में रोक लगी है, तो ऐसा नहीं कि केवल इंडिया के टैरिफ में, मेरे ख्याल से सभी, पूरी जानकारी भी पढ़ा नहीं हुआ हमने, लेकिन जहाँ तक कि मॉर्निंग के सेशंस में मैं हल्के फुल्के देखा रिपोर्ट्स को, तो वहाँ पर जो है पता चला कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था, अब ये जो टैरिफ लगाया था तो पूरे देश पे ही लगाया था, ये तो मालूम ही है। तो वहाँ के जो कोर्ट है उस वहाँ के कोर्ट ने जो है उसे अभी खारिज किया है कि क्या किया है, तो उसे पेंडिंग में है, अभी शायद उसे खारिज कर दिया है। तो उसके बेसिस पे जो है मार्केट के ऊपर में गेपा ओपन के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई दी थी। लेकिन वो गेपा ओपनिंग टिक नहीं पाई। क्यों? क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन था और मंथली एक्सपायरी का दिन था। मार्केट चाह नहीं रही थी कि मार्केट के ऊपर में जो है तेज़ी लौटे, इसलिए हमने देखा था, इसके अनुभव को भी हमने यहाँ पर साझा किया। जब यस्टरडे को जिसके प्रीमियम का भाव, यदि मैं 55,500 के ही स्ट्राइक प्राइस की चर्चा कर लूँ, तो इसका भाव तकरीबन 500 के आसपास में दिखाई दे रही थी। मार्केट एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि इसी के आसपास में दिखाई दे रही थी। 1.5 घंटे बीत गए, कितने? 1.5 घंटे बीत गए। 1.5 घंटे बीतने के बाद
प्राइस में कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस अप डाउन हो करके प्राइस उसी के आसपास में है, लेकिन इसकी प्रीमियम में जो है इफेक्ट पड़ते हुए 350 हो गई। मतलब कि 150 पॉइंट जो है प्रीमियम डाउन होता गया, 150 पॉइंट। मार्केट उसी जगह पे है, मार्केट जो है अप डाउन करते हुए मार्केट उसी जगह है जिस जगह पे हमने पोजीशंस बनाई हैं, लेकिन प्रीमियम केवल डाउन हो रहे थे। और इस प्रीमियम के डाउन होने की वजह से आज की मंथली एक्सपायरी तक जब 55,300 और 55,500 ये दो स्ट्राइक प्राइस था, तो 55,300 के स्ट्राइक प्राइस आज जो है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की हाई क्या लगी 782 रुपये की। मतलब कि यहाँ देखा जाए 300 तो 437 400 पॉइंट से भी ज़्यादा 480 पॉइंट की तेज़ी लौटी निचले स्तर से, लेकिन इसके प्रीमियम में ज़्यादा तेज़ी नहीं लौटी। यदि वही 55,500 की बात करें तो उठने का नाम ही नहीं लिया, जस का तस पड़ा रह गया। भले ही मार्केट जो है इसके स्ट्राइक प्राइस से 300 पॉइंट ऊपर चली गई, लेकिन कोल की प्रीमियम के ऊपर में इफेक्ट नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और ये बात तभी समझ में आ गई थी जब बीते दिनों बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे बिना मार्केट हिले डुले जब 500 के प्राइस को यहाँ 350 का यहाँ पर जो 150 प्रीमियम जो कम होते हुए दिखाई दी, वहीं से अंदाज़ा लग गया था कि मार्केट जो है यहाँ पास कोल की रणनीति की तरफ नहीं खेलने वाली है, पुट की रणनीति की तरफ भी नहीं खेलने वाली है। पुट में भी आज वैसा कुछ खास यहाँ पर बनता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन प्रीमियम जरूर यहाँ पर खाने का काम कर रही है। तो मंथली एक्सपायरी में आज जो है केवल प्रीमियम खाने का काम हुआ है, बाकी कोई काम यहाँ पर होते हुए दिखाई नहीं दिए। मार्केट में यदि अंतिम क्षण पर ज़बरदस्त तेज़ी भी लौटी है तो इसके प्रीमियम में कोई बड़ा इफेक्ट लौटता हुआ दिखाई नहीं दिया। नहीं तो 450 500 पॉइंट की यदि तेज़ी लौटेगी हमारे स्ट्राइक प्राइस से ऊपर 400 450 पॉइंट की तेज़ी, तो प्रीमियम का भागना तो लाजमी है, लेकिन वहाँ पर जो है उस गति से भागते हुए दिखाई नहीं दी जैसे कि हम हर रोज़ वहाँ पर देख पाते हैं। तो ये तो एक्सपायरी की चर्चा थी जो कि समाप्त करते हैं। जो बातें अब ख़त्म हो गई वो लौट के आ नहीं सकती, जाहिर सी बात है। अब अगर टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस की यहाँ पर चर्चा कर लें तो एक बार फिर से वही लेवल सामने निकल करके आते हैं 55,550 रुपये की। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से जो सामने लेवल निकल कर आ रहे हैं वो क्या है 55,550 रुपये की। अब यहाँ पर क्लोजिंग देखें बैंक निफ्टी की तो क्या है 55,546 रुपये की क्लोजिंग है, और बैंक निफ्टी के जो लेवल सामने निकल करके आ रहे हैं वो है 55,550 रुपये की। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यहाँ पास देखा जाए तो बैंक निफ्टी के ऊपर में क्लोजिंग के बेस पे देखा जाए तो बहुत ही छोटी सी डिफरेंस यहाँ पास दिखाई दे रही है। अब ये जो लेवल है जो बहुत छोटी सी डिफरेंस दिखाई दे रही है, ये टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से जो है ये आसानी हो जाएगी, यहाँ पर ट्रेड लेने में जो है आसानी हो जाएगी, मार्केट के ऊपर में काम करने में ये जो है आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली चर्चा है, क्लोजिंग जो है 565 की दिखा रही है भले ही, लेकिन 550 का जो है हमारा लेवल है। अब करना क्या है 550 की लेवल है, 546 की क्लोजिंग है, भले ये नीचे की ओर दिखा रहा है और एक तरफ बुलिश कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। टुमारो की मॉर्निंग के सेशंस पे आपको देखना है, उम्मीद है कि गैप ओपन के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि जो तेज़ी आज लौटते हुए दिखाई देनी चाहिए थी एक्सपायरी की वजह से आज वह तेज़ी लौटते हुए दिखाई नहीं दी। तो इस तेज़ी का इफेक्ट जो है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिलेगी। कल चाहे सारा एशिया मार्केट नेगेटिव की ओर खेल रहा हो, फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ 100% की मार्केट जो है हमारा भारतीय बाजार जो है तेज़ी की ओर खेलता हुआ दिखाई देगा। जो तेज़ी आज देखने को नहीं मिली एक्सपायरी की वजह से, वह तेज़ी टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के ऊपर में। तो इस कंडीशंस को याद रखेंगे तो मॉर्निंग के सेशंस पे मार्केट ओपन होने के साथ ही कॉल की रणनीति बनेगी। इस लेवल को भी आज मुझे अवॉइड करने का मन कर रहा है, लेकिन लेवल है तो लेवल के साथ तो चलना ही पड़ेगा। लेवल 55,550 रुपये का है, क्लोजिंग 546 की है, तो टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। जहां तक उम्मीद है इस लेवल के ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी की जो है प्री ओपनिंग सेशंस पे ओपनिंग होते हुए दिखाई देगी। यदि गेपा ओपनिंग हुई तो आप समझ जाओ कि मॉर्निंग के सेशन से ही कॉल की रणनीति बनेगी, सी यहाँ पर खरीदने की ज़रूरत है। और टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे हम बैंक निफ्टी से आशा करेंगे 55,900 रुपये के पहला टारगेट, और दूसरे टारगेट की आशा करेंगे 56,000
56,400 रुपये की। एक ज़बरदस्त तेज़ी की उम्मीद होगी बैंक निफ्टी से टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे, जो कि इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है। 56,400 56,600 रुपये तक भी जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। ज़बरदस्त तेज़ी की उम्मीद यहाँ पर मैं लेकर के चल रहा हूँ। कम से कम 800 पॉइंट की तेज़ी तो अवश्य रूप से यहाँ पर लौटते हुए दिखाई देगी बैंक निफ्टी के ऊपर में। ये तो हो गई कॉल की रणनीति की चर्चा, लेकिन हम पुट की भी चर्चा करेंगे। भैया मार्केट है, मार्केट में कुछ भी संभव है। जैसे मार्केट से उम्मीद थी कि आज ज़बरदस्त तेज़ी दिखेगी, प्री ओपनिंग सेशंस पे तो ज़बरदस्त तेज़ी दिखा दिया, लेकिन बाद में जो है मार्केट पटक दिया, मार्केट में जो है गिरावट आ गई। इसलिए हम पुट की भी चर्चा करेंगे। 55,500 के निचले स्तर पे जब तक बैंक निफ्टी दिखाई देती है, पुट की रणनीति बनेगी। यदि ज़्यादा बेहतर होगा कि 55,550 के निचले स्तर पे 10 मिनट का भी समय व्यतीत कर लेती है बैंक निफ्टी, तो मार्केट के ऊपर में करेक्शंस की आशा होगी। मार्केट जो है आप सभी को टूटता हुआ दिखाई देगा और पहले टारगेट की ओर यहाँ पर हम बढ़ते चलेंगे। 55,050 रुपये का वही यस्टरडे जो टारगेट हमने रखा था वही टारगेट है, और दूसरा टारगेट है 54,700 का, जो कि यस्टरडे को हमने रखा था कि 54,700 तक जो है बैंक निफ्टी टूटते हुए दिखाई दे सकती है। टूटने की पॉसिबिलिटी 0% मुझे दिखाई देती है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे। खास करके आज मार्केट से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन आज 15 मिनट ही 20 मिनट ही तेज़ी दिखा पाई बैंक निफ्टी निचले स्तर से, जो कि मार्केट क्लोजिंग के समय की तेज़ी थी। नहीं तो आज एक्सपायरी नहीं होती तो मार्केट के ऊपर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती, और वह तेज़ी जो है टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के ऊपर में। तो ये टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से ये जो रणनीति है ये हमने बयां कर दिया बैंक निफ्टी के ऊपर में, लेकिन निफ्टी 50 के ऊपर में भी एक नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी 50 की रणनीति क्या होगी, उसका लेवल क्या होगा, उसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पास निफ्टी 50 के पहले ग्राफ को ओपन कर लेते हैं, और ग्राफ के ओपन करने के साथ ही ये निफ्टी 50 का भी देखें तो बिल्कुल सेम कहानी है, उसी तरीके की, कोई डिफरेंस है नहीं, बैंक निफ्टी की तरह ही है। लेकिन निफ्टी 50 में ये है कि थोड़ा सा इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है, ऊपरी लेवल यहाँ पर टूटते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर देखा जाए निफ्टी 50 की तो एक लेवल यहाँ पर बन रहा था स्थिरता वाली, जिसको निफ्टी 50 ने इसे तोड़ने का काम किया, और ये दूसरा स्थिरता यहाँ पर देखने को मिल रही है बिल्कुल सेम बैंक निफ्टी की तरह ही, लेकिन ये जो है ऑलरेडी ऊपरी स्तर के लेवल को तोड़ चुका है। निफ्टी 50 क्या है, ऊपरी स्तर के लेवल को तोड़ चुका है, इसलिए आज यहाँ भी बुलिश कैंडल बनते हुए दिखाई दिए हैं मार्केट के ऊपर में। क्योंकि आज निफ्टी 50 के ऊपर में भी मार्केट क्लोजिंग से ठीक आधे घंटे पहले तेज़ी देखने को मिली, बाकी दिन तो सपाट मार्केट देखने को मिला आज की एक्सपायरी में। तो आज की एक्सपायरी में जिस प्रकार से बैंक निफ्टी में काम होता हुआ दिखाई दिया, उसी प्रकार से बैंक निफ्टी में भी कामकाज होता हुआ, ये निफ्टी 50 में भी। तो यहाँ पर देखें तो निफ्टी की जो रणनीति है, जो स्थिरता ये देखने को जो मिल रही है, ये स्थिरता को जो है ऑलरेडी जो है एक बार तोड़ चुका है निफ्टी 50 ऊपरी स्तर पे, निचले स्तर पे नहीं। इसलिए ज़्यादा उम्मीद होगी मार्केट से कि ऊपरी स्तर की ही मोमेंटम लौटेगी, मतलब कि तेज़ी आएगी, कॉल की रणनीति बनेगी। इसलिए टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे इसका भी डिफरेंस ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। 24,833 रुपये की क्या है क्लोजिंग है, 24,833 की क्लोजिंग है, और लेवल की चर्चा करें तो 24,800 रुपये का लेवल है। मात्र 33 पॉइंट का डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, सिर्फ 33 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 के ऊपर में, जो कि प्री ओपनिंग सेशंस पे ही तय होगा। इसलिए हमने जो है आज नेक्स्ट एक्सपायरी की कॉल को जो है हमने कैरी कर लिया, उस लॉस को रिकवर करने के लिए, कि उम्मीद थी मार्केट से कि गैपा ओपन होगी। देखते हैं टुमारो गैपा ओपनिंग होती है नहीं। अब भी उम्मीद है कि मार्केट में गैपा ओपन के साथ ही शुरुआत होता हुआ दिखाई देगा। आज जो तेज़ी नहीं लौटते हुए दिखाई दी, वह तेज़ी कल देखने को मिलेगी। इसलिए जो ये 30 पॉइंट का डिफरेंस है, ये प्री ओपनिंग सेशंस पे डिफरेंस बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मार्केट ओपन होने के साथ ही यदि गैपा ओपनिंग होती है, और यहाँ पर देखें तो 833 की क्लोजिंग है, 800 का स्तर दिखाई दे रहा है, मतलब कि 800 के ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी 50 दिखाई दे रहा है। इसलिए कॉल की रणनीति मॉर्निंग के सेशन से ही रहेगी, और हम टारगेट लेकर के चलेंगे 25,100 रुपये का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट लेकर के चलेंगे 25,200 रुपये का, ये दूसरा टारगेट होगा निफ्टी 50 के ऊपर में टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। पुट की भी चर्चा करेंगे, मार्केट में गिरावट की भी संभावना बन सकती है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे 24,800 के स्तर को निफ्टी 50 तोड़ देती है, और तोड़ने के साथ यदि 10 मिनट का भी समय व्यतीत कर देती है, यदि निफ्टी 50 24,800 के निचले स्तर पर 10 मिनट का समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है,
तो ये पुट की रणनीति में तब्दील हो जाएगी, मार्केट तेज़ी की जगह फिर गिरावट दिखाएगी और फिर हमारा टारगेट होगा 24,600 रुपये का, दूसरा टारगेट होगा 24,500 रुपये का। ये टारगेट होगा बैंक निफ्टी 50 का टुमारो के ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियोस अच्छे लगे हों लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। थैंक यू, बाय बाय।